ए एम्बुलेंस शो राजीव प्रताप रूडी, आपका पाप की घड़ा भर चुकी है, आपकी कुकर्म का घड़ा भर चुकी है और आप दिल्ली में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं आदित्य मिश्रा कि आप बिहार में किसी भी कोने में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बिहार की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आपने बिहार की आवाज को, बिहार के जन जन की आवाज को और गरीब शोषित वंचितों की आवाज को कुचलने का काम किया और जन सेवक पप्पू यादव जी को जेल में डालने का काम किया। यह आपको जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है और यह आपको बहुत महंगी पड़ेगी। नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत। मैं हूं रविकांत। हमारे बगल में है आदित्य, जन अधिकार पार्टी के नेता हैं। जन अधिकार पार्टी के लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। कई लोग पप्पू यादव के गिरफ्तारी के बाद एम्बुलेंस घोटाले को लेकर इन लोगों ने एक नया नामाकरण किया है, उसके नियमित हम अभी बात करने आए हैं। तो पहले तो बताएंगे आदित्य कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर जिस प्रकार से हुआ उस पर क्या आप लोगों का कहना है? देखिए, सबसे पहली बात कि ये लोकतंत्र और ये मानवता की शमशार हो गई। आज लोकतंत्र हार गया, ये संविधान की हार हुई है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी बिहार के छात्र, नौजवान, गरीब, वंचित, शोषित पीड़ितों के साथ अन्याय हुआ। वो छात्र नौजवानों की आवाज़ थे, बिहार की एक आवाज़ थे। आज जिस तरह से इस कोरोना महामारी में, ये आपदा की संकट में, जिस तरह से बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, कुव्यवस्था को लेकर के उजागर करने का काम कर रहे थे और गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचितों को मदद करके उनको न्याय दिला रहे थे, आज उनकी हार हो गई। एम्बुलेंस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सच्चाई पूरा बिहार की जनता जान रही है ये चीज़, और जिस तरह से वो व्यवस्था को उजागर करने का काम किए, आज पूरी जनता इस चीज़ को समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी, आप विभिन्न जिलों में सर्वे करके देख लीजिए, विभिन्न जिलों के सदर अस्पताल में सर्वे करके देख लीजिए कि एमपी और विधायक एमएलए फंड से पैसे आकर के उसके जो एम्बुलेंस खरीदे जाते हैं, आज वो एम्बुलेंस कहीं ना कहीं अस्पताल में सड़ रहे हैं। और इस आपदा महामारी में जहां लोग ठेले पे अपने पीड़ित परिवार को अस्पताल पहुंचाने में असमर्थ हैं, रिक्शे पे असमर्थ हैं, साइकिल पे असमर्थ हैं, उस समय यह सरकार कि ये निकम्मी, ये सरकार जो लगातार कुव्यवस्था को ये उजागर करने का काम कर रहे थे पप्पू यादव जी, और इन्हें एक साजिश की तहत, एक षड्यंत्र की तहत इनकी गिरफ्तारी की गई ताकि ये इस कुव्यवस्था की सरकार की पोल न खोल सके। और सरकार की पोल न खुलेगी तो सरकार की बदनामी नहीं होगी। और जिस तरह से ये लोगों की सेवा कर रहे थे, मदद कर रहे थे, एक लोकप्रिय बन रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये साजिश का शिकार हुए। किसने किया होगा साजिश? देखिए, आप एक कार्यक्रम में सिवान माननीय जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी जा रहे थे। उस बीच में अमनौर इलाके में एक एमपी लैंड से 70-80 एम्बुलेंस खरीदा हुआ और एक ज़मीन पे उसे चादर ओढ़ करके, ढक करके, उसको लाइन से सजा करके रखा गया था। जब ये वहाँ पहुँचे और चीज़ों को, वहाँ मीडिया बंधु भी थे, किसी मीडिया बंधु ने जानकारी दी और जब ये वहाँ पहुँचे, उस चीज़ों को उजागर किया, तो पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व इस कुव्यवस्था को देखने का काम किया। और कहीं ना कहीं ये चीज़ सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी जी को खटकी। कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता में एक छवि पे दाग लगी, जो वो जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। जहां सारण की जनता, छपरा की जनता एम्बुलेंस ना होने के कारण
अपने पीड़ित परिवार को ठेले पे लेकर के, रिक्शे पे लेकर के, साइकिल पे लेकर के अस्पताल जा रही है, और वहीं ये सांसद अपने एम्बुलेंस को छुपा करके रख करके और दिल्ली में एसी में बैठ करके हवा खा रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी तो कह रहे हैं कि पप्पू यादव राजनीति कर रहे हैं, वो हमसे इस तरह से मतलब कह रहे हैं राजनीति एकदम पूरी तरह से पप्पू यादव राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ता है तो वो किसके वोट से जीतता है? जनता के वोट से जीतता है। जनता उसे चुन करके सांसद पार्लियामेंट में पहुंचाती है, विधानसभा में पहुंचाती है, और जब जनता उन्हें पहुंचाती है तो जनता के साथ खड़े रहने का उनका भी दायित्व है। जनता के सवाल पे उनके साथ खड़े रहने का दायित्व है, उनका सेवा करने का दायित्व है। जब पप्पू यादव जी रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल में बेड पहुंचा सकते हैं, तो ये जीते हुए सांसद, ये पार्लियामेंट में बैठे हुए सांसद ये क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारे पास ड्राइवर ही नहीं है। राजनीति कौन? देखिए, पहले तो इन्होंने उसी दिन वीडियो जारी करके कहा कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है, फिर 11 दिन बाद एक कथावत स्क्रिप्ट लिखी, और ये स्क्रिप्ट लिख करके इन्होंने उजागर किया कि उसमें फिटनेस की कमी है। ये तो खुद अपने बात से पलट गए। तो जब आप देखिए कि इस महामारी में, इस कोरोना महामारी में, इस आपदा के संकट में यदि आप जनता के बीच नहीं हैं, जनता के संकट में आप उसके साथ नहीं हैं, तब किस लायक के प्रतिनिधि हैं? आपको यदि एम्बुलेंस चोर नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? बिहार के इस मुख्यमंत्री को यदि भगोड़ा मुख्यमंत्री नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? जब इस संकट के मुसीबत में हॉस्पिटल के बेड से लेकर के शमशान घाट तक जनता की सेवा में, ना वो सांसद है, ना वो विधायक हैं, ना वो एमएलसी हैं, फिर भी एक बिहार का बेटा होने के नाते, एक बिहार का सेवक होने के नाते वो सेवा कर रहे हैं, तो आपको इतनी चुभी क्यों? आपको यदि इनकी चुभी तो आप भी सेवा कीजिए। राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति में, राजनीति अलग चीज़ है, सेवा अलग चीज़ है। जब कोई व्यक्ति बिहार की संकट में, आपदा में मदद कर रही है, मदद पहुंचा रही है लोगों की, ये तो सरकार की मदद कर रही है। कुव्यवस्था को यदि उजागर करने का काम पप्पू यादव जी कर रहे हैं, गरीब वंचितों शोषित परिवारों को खाना, बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो इस आपदा के संकट में सरकार को ये मदद पहुंचा रहे हैं। अभी जैसे कि विपक्ष भी अब पप्पू यादव के साथ नहीं है, वो कह रही है कि पप्पू यादव अपराधी हैं तो उसके साथ हम नहीं जाएंगे, ऐसा वैसा बहुत इल्ज़ाम लगा रही पप्पू यादव पर ही। देखिए, यदि पप्पू यादव जी एक अपराधी हैं, मैं कहता हूं अपराधी क्या है, उनकी अपराध क्या है, मैं उजागर करने का काम कर रहा हूं। अपराध उन्होंने यह किया कि बिहार के गरीब वंचित शोषित परिवारों को वो खाना खिला रहे हैं। अपराध वो यह किए जो एक इंजेक्शन के लिए पूरा बिहार की जनता को त्राहिमाम करवा दिया, जो सरकार उसे ये नेपाल से इंजेक्शन मंगवा करके उसे इंजेक्शन उपलब्ध करवा करके उनकी जान बचा रहे हैं, यही उनकी अपराध है। उनकी अपराध यह है कि खुद के पैसे से खरीद करके ऑक्सीजन सिलेंडर उसे भरवा करके और गरीब जनता, वंचितों से जो मदद मांग रही है उसे ये पहुंचा रहे हैं। ये उनकी ये अपराध है। उनकी अपराध यह है कि 12 बजे रात में कोई भी व्यक्ति का फोन आता है कि इस हॉस्पिटल में बेड नहीं है, मुझे बेड दिलवा दीजिए, नहीं तो मेरे परिवार मर जाएंगे, तो ये 12 बजे रात में भी उठ करके अकेले जाते हैं और उन्हें बेड दिलवाते हैं और वो व्यक्ति इलाज करवाता है और इलाज करके स्वस्थ होता है। ये उनकी ये अपराध है। तो क्या विपक्ष को इस बात का डर था, फिर भी पप्पू यादव ने लालू यादव से मदद मांगी, कहा कि तेजस्वी यादव सड़क पर आएँ, तेजस्वी यादव समर्थन करें, मगर इन लोगों के बारे में अभी क्या कहेंगे? तेजस्वी जी जैसे विपक्ष के नेता हैं उनके बारे में। देखिए, सही मायने में कहा जाए तो ये बिहार की जनता भी जान रही है कि सत्ता में जिस तरह से लोग बैठ करके एसी का हवा खा रहे हैं, विपक्ष भी वही काम कर रहा है। आज तेजस्वी यादव जी को सड़क पे होनी चाहिए थी। वो विपक्ष के नेता अपने आप को मानते हैं,
तो वो जनता के बीच होते, लेकिन नहीं, वो इस जितनी भी संकट आई इस बिहार में, जितनी भी आपदा आई, उस आपदा के संकट में यदि देखिएगा तो ना सत्ता पक्ष के कोई भी नेता, ना विपक्ष के कोई भी नेता सामने आए। मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुई तो सबसे पहले आवाज़ उठाने का काम पप्पू यादव जी किए। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार हुआ, 300 बच्चों की मौत हो गई, तो सबसे पहले मदद और स्वास्थ्य टीम लेकर के पहुंचने का काम किए पप्पू यादव जी। पटना में बाढ़ आया तो सबसे पहले मदद के लिए आगे आए पप्पू यादव जी। कोसी सीमांचल में बाढ़ आया तो सबसे पहले मदद करने के लिए आगे आए पप्पू यादव जी। पिछले साल लॉकडाउन में रुपए दे करके कोटा से राजस्थान से ट्रेन खुलवा करके और सभी छात्र नौजवान भाई को बिहार लाने का काम किए। इस कोरोना महामारी में, आपदा के संकट में गरीब को खाना वितरण का काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बेड दिलवाने का काम कर रहे हैं, इंजेक्शन पहुंचाने का काम कर रहे हैं पप्पू यादव जी। तो कहाँ विपक्ष है, कहाँ सत्ता पक्ष है? विपक्ष की भूमिका और सत्ता पक्ष की भूमिका, दोनों पक्ष की भूमिका पप्पू यादव जी निभा रहे हैं और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता निभा रहे हैं। ये जनता भी समझ चुकी है और जनता भी देख रही है सारी चीजें। आज जनता, गरीब जनता एक इंजेक्शन के लिए तरस गया, पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान एक ऑक्सीजन के लिए तरस गया, एक हॉस्पिटल में बेड के लिए तरस गया। ये जनता देख रही है। ये आने वाले समय में यदि जनता किसी को सड़क पर से उठा करके सिंहासन पे बैठाती है तो कालर पकड़ के सिंहासन पे से सड़क पे भी फेंकने का काम जनता ही करती है। और वो समय आ चुका है, वो समय आ चुका है कि इन अहंकारी नेता को सबक सिखा देंगे आने वाले समय में। अभी जैसे कि आपने कहा कि साजिश हुई है, तो नीतीश कुमार जी ने किया है कि लालू जी ने किया साजिश, की बीजेपी वालों ने किया? पप्पू यादव को जेल में डालने का किस पे ज्यादा आशंका लगता होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नीतीश कुमार जी पप्पू यादव जी का बलि चढ़ा दिए। मतलब एम्बुलेंस का जो पर्दाफाश किया उसके बाद लगता है नजर में आ गया। देखिए, एम्बुलेंस का पर्दाफाश किए तो इसमें गलत क्या किए? वो तो कुव्यवस्था को उजागर किए। बिहार की जनता आज एक एम्बुलेंस के लिए तरस रहा है। मुंह मांगे किराए मांगे जाते हैं। आप 2 किलोमीटर जाइएगा तो आपसे 24,000 25,000 रुपया मांगे जाएंगे। कहां से लाएगा ये गरीब व्यक्ति? एक ऑटो चलाने वाला 50,000 रुपया साल भर में नहीं बचा पाता है और उसे 2 दिन में 50,000 रुपया मांगी जाती है इस कोरोना महामारी में। वो कहां से लाएगा वो व्यक्ति? वो तो तरफ तरफ के मर जाएगा। उसको यदि मदद करने के लिए पप्पू यादव जी आगे आते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। कितने पप्पू यादव को जेल में डालोगे? तुमने एक पप्पू यादव को जेल में डाला है। यहां हजारों, हर घर से एक पप्पू यादव आज सड़क पर निकल करके कोरोना महामारी, आपदा के संकट में मदद कर रहा है। पूरा जन अधिकार पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पप्पू यादव है। आज आप लगातार देख रहे हैं कि गरीब की जनता हॉस्पिटल में, जहां फुटपाथ पे सभी गरीब भाई रह रहे हैं, उन्हें खाना वितरण किया जा रहा है। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, बेड का उपलब्ध करवाया जा रहा है, इंजेक्शन दिया जा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। कितने पप्पू यादव को जेल में डालोगे? ये बात कर रहे थे हम जन अधिकार पार्टी के युवा नेता आदित्य मिश्रा जी से, और इन्होंने काफ़ी एम्बुलेंस पर, जो एम्बुलेंस घोटाला का नामकरण किए हैं ये लोग, तो उसके बाद फिर से जिस प्रकार से पप्पू यादव को जेल में 32 साल पुराने मामले में ले जाया गया, और लगातार यह केवल ये नहीं कह रहे हैं इनके पार्टी के नेता हैं इसलिए नहीं, लगातार कई वर्षों से पप्पू यादव को देखा गया है कि लोग और समाज के बीच में वो सेवा कर रहे हैं, मगर उनकी एक बाहुबली की छवि और पुराने केसेज ऐसे हैं जिसमें सरकार का ध्यान जाता है और उसमें वो फाइल खुलती है। तो अब क्या लगता है पप्पू यादव जी छूटेंगे अभी कितना दिन में? देखिए, अभी कोर्ट लगातार बंद चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ों को 22 तारीख तक बंद होने की। कोर्ट जैसे ही खुलती है तो फर्जी मुकदमा है और इसमें तुरंत न्यायिक प्रक्रिया से इसमें वो बहुत जल्द बाहर होंगे। तो अभी इसका काम रुक गया है या चल रहा है? काम चल रही है। अभी तो 22 तक कोर्ट बंद है, 22 तारीख तक। 23 तारीख नहीं, उनका जैसे कि सेवा का काम और भी हॉस्पिटल लगातार सेवा दल चल रही है। प्रतिदिन सेवा दल में क्या क्या होता है? प्रतिदिन 12 से 15 हज़ार पैकेट हर एक जिला में
जन अधिकार पार्टी, जन अधिकार सेवा दल द्वारा जनता के बीच खाना वितरण किया जा रहा है। तो हमारे पार्टी ने 3 टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। टोल फ्री नंबर पे जितने भी इस आपदा के संकट में फंसे हुए भाई पीड़ित परिवारों का फ़ोन आ रहा है, उन्हें तुरंत मदद के लिए आगे आया जा रहा है। किसी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, किसी को इंजेक्शन की कमी हो रही है तो इंजेक्शन उपलब्ध, हॉस्पिटल में बेड की कमी हो रही है तो उसे हॉस्पिटल में बेड दिलवाया जा रहा है। तो ये मदद लगातार जारी है, ये सदैव जारी रहेगा। धन्यवाद। आपने झकास भारत देखते रहिए, हम इन तमाम खबरों और मुद्दों के साथ आते रहेंगे। अभी जन अधिकार पार्टी के द्वारा हम जानना चाह रहे थे कि एम्बुलेंस को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर पप्पू यादव के मामले को आप समझे होंगे उनके कार्यकर्ता और उनके नेता के द्वारा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो लाइक कीजिएगा। और कैमरामैन साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी कैमरा संभाल रहे हैं।